हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आगे विकास का काम। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनावी घोषणा पत्र लोक्यो सोनार बांग्ला अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। सोनार बांग्ला अभियान शुभारंभ के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए राज्य के 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके लिए पूरे राज्य में 30,000 सुझाव बॉक्स लगाए जाएंगे। एक व्यापक सुझाव लेने वाले 2 करोड़ से ज्यादा, और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रोमिनेंट स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रमुख स्थानों पर रखने वाले हैं, ताकि हम उनका सजेशन ले सकें और उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, ये कैंपेन 3 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक हर विधानसभा में यह कवर करेगा और हमारी सुझावों की पेटियां ये 3 मार्च से 20 मार्च को और 20 मार्च को हम इसको पूरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, असोल परिवर्तन, उस असोल परिवर्तन के लिए सोनार बांग्ला का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको हम प्रयासरत रहेंगे। यही नहीं, जब हम असोल परिवर्तन की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे और 4 करोड़ 67 लाख पीपल who are entitled to be covered under Ayushman Bharat and getting a facility of 5 lakh rupees health cover every year, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग देश में 10 करोड़ किसान हैं, 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें, 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को इजाजत देने से मना कर दिया। इसे लेकर भाजपा का कहना है कि यात्रा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर अनुमति नहीं दी गई है। पार्टी इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।